शुरुआत डॉक्टर नवल किशोर साहब आपसे करना मैं चाहता हूं। इस जो भी कुछ बयानबाजी हो रही है वो आपने भी देखा, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। मनोज झा जी से भी प्रश्न हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई मुहावरों के पीछे जाकर के देखना चाहिए कि अर्थ क्या है, लेकिन यहां तो कोई इफ एंड बट वाली बात थी नहीं। सीधे सीधे ये कहा जा रहा था कि सनातन को मिटाना है। अब किसी ने कहा कि आप सनातन को मिटाएंगे मतलब सनातनियों को मिटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं कोई जेनोसाइड की कॉल नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन ने, उसका बचाव क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्यों नहीं सीधे सीधे कहा जा सकता कि भाई ये बात गलत है जो आप कह रहे हैं? देखिए सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई बयान आता है तो उसको आपको देखना चाहिए कि संदर्भ क्या है, और संदर्भ सीधा सीधा उसमें जो है वो गैर बराबरी और सामाजिक न्याय का है। तो अगर समानता और सामाजिक न्याय के आधार पे कोई अब कैसे बोल रहा है, उसका बोलने का तरीका क्या है, कैसे उन चीज़ों को आगे ला रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर ये मान लेना कि हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो बोल कौन रहा है? आप जो हिंदू हैं, जो सनातन हैं, उसी में कैसे ऐसा कैसे हो गया कि भाई गैर बराबरी जाति के आधार पर हो गया, और आज भी चल रहा है। और उससे संबंधित आज भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भी अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसको धोना पड़ता है वहाँ के पुजारियों को। तो अगर इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है और उस पर अगर कोई इस तरह का बयान भी आता है उस संदर्भ, तो हमें लगता है कि आपको उस संदर्भ में देखना चाहिए। और भाजपा ने जो पिछले 8-10 साल में जो किया है कि एक कांस्टेबल को इतना उग्र बना दिया है कि अपने जनजातीय बॉस को भी गोली मार देता है और देखता है कि किसकी दाढ़ी और कौन मुस्लिम है उसको भी गोली मार देता है। ये इस तरह का घृणा फैलाने वाले लोग इस तरह को अब और बढ़ावा देते हैं। ये इक्विवेलेंस क्यों खोजनी चाहिए हमको? मुझे एक बात बताइए डॉक्टर नवल किशोर जी, अभी आपने इस पर जो है बीजेपी ने किसको क्या बना दिया वो बताया, ये बराबरी क्यों तलाश रहे हैं हम? वही तो बात कह रहा हूं ना कि एक स्टेटमेंट आया, बजाय उस पर हम बात करने के ये कहें कि भाई सामने वाला यूं करता है। नहीं, अब देखिए सही बात तो ये है ना कि अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो उसको एक संदर्भ में देखेंगे। मैं कह रहा हूं सर, संदर्भ वही जो व्यक्ति बात कर रहा है वही संदर्भ देगा ना। तो उसने तो संदर्भ में अपने कहीं कोई ग्रे एरिया रखा ही नहीं है, वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है। आप कह रहे हैं जातिवाद, ऊंच नीच, इन सबको मिटाना, सामाजिक न्याय देना, वो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। ये आप कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और उन्होंने एक बार नहीं 2 बार इस बात को कहा। मैं अपने बयान पर कायम हूं। अरे सौरभ जी, ये विमर्श कहता है, विमर्श की अपनी तकरीर की अपने तरीके हैं कि ये कहता है, लेकिन भाजपाइयों का क्या है, वो जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि जातिवाद फैल जाएगा। बताइए ये कहाँ का तर्क है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जातीय जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन डर के मारे बिहार में कहते हैं कि नहीं हम कराएंगे। भाई एक पक्ष तो होना चाहिए। एक बार सिद्धार्थ यादव जी आपकी बात पर उत्तर देना चाह रहे हैं। जातीय जनगणना होना ठीक है नवल किशोर, नवल किशोर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।